वो रोना धोना उसने भी किया था। मैं मिट गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं बर्बाद हो गया, जहर खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उसको भी थोड़ा देखना चाहिए। सरकार की नीयत होगी तो होगा। फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं रेफर बुक फरीदाबाद। आज धरने का दूसरा दिन है। ये आप देख सकते हैं समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी हैं, बाबा राम केवल हैं और साथ में सहयोगी भी हैं। बात करेंगे बाबा जी से और जानेंगे कि आज दूसरा दिन है, क्या रणनीति रही है और क्या इसका निष्कर्ष निकला है एक दिन के सांकेतिक धरने का। बाबा जी, क्या रहा आज आपका दूसरा दिन है धरने का? राम राम जी सभी को जी। ये एक दिन का नहीं है, दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन ही कहा हमने। हाँ, ये जो धरना चल रहा है ये चेतावनी है, ये आगाह करना बोलते हैं इसको जी। कि भाई हमारे नेताओं को ये पता चल जाना चाहिए, हमारे प्रशासन को पता चल जाना चाहिए कि ये जो सफ़ेद हाथी जिसके सामने हम लोग बैठे हैं, इस सफ़ेद हाथी से काम लेना आना चाहिए। इसमें इलाज शुरू होना चाहिए, रेफर मुक्त होना चाहिए। समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी लगातार इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाते आए, संघर्ष करते आए और रेफर फ्री फरीदाबाद जल्द होना चाहिए। तो आपको लगता है हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है, क्यों नहीं होगा? जब जब आप बैठते हो, सरकार की नीयत होगी तो होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नीयत होगी। नीयत बनानी पड़ती है, मजबूर करना पड़ता है। पर यहाँ के विधायक तो कहते हैं कि ये मुद्दा उनका है, आम जनता का भी नहीं है, ना पत्रकारों का है। और विधायक तो खैर सत्ता के नशे में, उसको अभी पता नहीं है। वो एक दिन का वो रोना धोना उसने भी किया था। मैं मिट गया, मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं बर्बाद हो गया, जहर खा लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो उसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि जब जहर खाने की नौबत आ रही थी, आज तुम्हारे पास सत्ता है तो तुम्हें काम करना आना चाहिए। तुम्हें आवाज़ इसकी तो पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए इस क्षेत्र के विधायक को। और केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री को आवाज़ उठानी चाहिए थी। सांसद है फरीदाबाद के, जब सांसद है और विधायक हैं, मंत्री हैं, दो मंत्री यहाँ से हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं कि जी चुनाव का समय आ गया तो लंबी लंबी हाँकने से कोई केस नहीं चलता, कोई शहर नहीं चलता। लंबी हाँकने के अलावा आप कुछ धरातल पे कुछ काम भी करिए। ये जो 1 घंटे का जो गोल्डन पीरियड होता है ना जी, एक्सीडेंट के बाद में, इससे तमाम जानें बच सकती हैं। जो यहाँ से इस क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से या इस एरिया से जो एक्सीडेंट होते हैं, वो पहले पीएससी जाते हैं, फिर बीके जाते हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र होता है, दिल्ली होता है। ये 1 घंटे का गोल्डन पीरियड ऐसे ही यहाँ गवा देते हैं हम लोग। और हमारे जो बच्चे हैं, माँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपना प्राण त्याग देते हैं। इसी के संदर्भ में समाज सेवी सतीश चोपड़ा जो चिंतित है, वो लगातार चिंतित है। आज के शहर में कोई लावारिस आपको सड़कों पर नहीं मिलेगा। कारण कि सतीश चोपड़ा ने काम किया उनके लिए, इसलिए अब वो बाहर नहीं मिलते। या तो वो अस्पताल में मिलेंगे और या फिर भैया दुनिया से चले गए होंगे। 2 जगह है उनके लिए, लेकिन सड़क फरीदाबाद की सड़कों पर नहीं मिलेगा लावारिस, जिसको इलाज की जरूरत है। ये है काम सतीश चोपड़ा का। तो ठीक है बाबा जी, विधायक और जो आप बात कर रहे हैं संतरी और मंत्री, ये क्या कर रहे हैं फिर? भाई इनको देखो, वो बंदर के हाथ में ना हल्दी की गांठ लग गई भाई साहब। अब वो पंसारी बन बैठे। तो ये पंसारी पना छोड़ के, ये सत्ता और जो राजनीति है सेवा है, सेवा करना सीखे। सेवा का जो सही मायने है उसको वो अमल में लाए। अभी आप किधर से आए हो आज? अच्छा, इधर से मंझावली से। मंझावली से, लेकिन चंदावली जैसे ही पार होती है, चंदावली से लेकर के और मोहना तक आपकी गाड़ी को 10 मिनट के रास्ते में 2 घंटे लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं बाबा जी। और यहाँ पर इसके उद्घाटन के समय
और इसके यहाँ अभियान और समारोह अभिनंदन इसी सफेद हाथी के उसमें तमाम संतरी मंत्री यहाँ आ चुके हैं, आए ना। मगर वो रोड का काम तो चल रहा है। चल रहा है मतलब कब तक चलेगा? जब कब तक तक पूरा चलेगा? ना हो मझावली पुल का कब तक चलेगा? वो बड़कल कब तक चलेगा? और ये गोल्ड फील्ड का कब तक चलेगा? अटल बिहारी वाजपेयी वाला जो ये है, ये कब तक चलेगा? ट्रॉमा सेंटर का काम कब तक चलेगा? कब शुरू होगा? वो है? शुरू ही नहीं किया। आपको लगता है कि सरकार चेतेगी? अगर सरकार नहीं चेतेगी तो सरकार की भी जरूरत नहीं है। यही हम बार बार कह रहे हैं। ये चुनाव का समय, सभी नेताओं के चूल्हे गर्म है इस समय, सब अपनी अपनी रोटियां पका रहे हैं। हम तो अपने हिस्से की मांग रहे हैं। अपनी पकाते रहो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब खाओ, पेट भर भर के खाओ, लेकिन हमारे हिस्से का तो हमें दो। क्यों नहीं दे रहे? ये जनता के हिस्से का है, जनता का हिस्सा जनता को दो। तो ये व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी समाज की है। एक सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक संघर्ष है। यहाँ पर 700 स्टाफ है, करोड़ों रुपए यहाँ आता है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, मशीनरी पड़ी है अरबों रुपए की। तो डॉक्टर भी ऐसा ना डॉक्टर ही भूल जाए। देखो धीरे धीरे अगर यही हालात रहे तो 5-7 साल में वो चीरा फाड़ी और वो कहते हैं ना रुई अंदर भूल गए, कैंची अंदर भूल गए, इंजेक्शन लगाना नहीं आएगा, डीप चढ़ानी नहीं आएगी तो क्या करेंगे? क्योंकि फिजिकल तो हो नहीं रहा, प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, तो क्या होगा? आगे की रणनीति क्या है? ये तो सांकेतिक है आपका 2 दिवसीय। आगे की रणनीति सबको जल्द बता दी जाएगी, प्रशासन को भी, शासन को भी, सरकार को भी और मीडिया वालों को भी। चुनाव के बाद की होगी, चुनाव से पहले ही हो जाएगी? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जब 5 साल हमने इंतजार किया है। चलिए, धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। आज दूसरा दिन है आपके सांकेतिक धरना का। जी, क्या कहेंगे, कल का दिन आपका कैसा रहा? कुछ प्रतिक्रिया आई गांव वालों की, आसपास के क्षेत्रवासियों की? देखिए मैं आपको बताऊं, आसपास के क्षेत्रवासियों की प्रतिक्रिया आई, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की भी प्रतिक्रिया आई कि वो भी बहुत खुश है कि अगर इसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू होती है और तमाम सर्विस शुरू होती हैं तो उन्हें सीखने को मिलेगा। वो भी परेशान है कि किस तरीके से हमें सिर्फ पढ़ाया ही जा रहा है, प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। दूसरा क्षेत्रवासी यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट टाइम कभी भी हम बैठते हैं तो हमारा पूरा समर्थन देंगे सभी लोग। और ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सतीश चोपड़ा का मुद्दा नहीं है, बाबा राम केवल का मुद्दा नहीं है, पूरे फरीदाबाद की 30 लाख आबादी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। उन सबका साझा मुद्दा है। हमारे पत्रकार साथी भी उसके अंदर हमारे सहयोगी हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा कि पत्रकारों का मुद्दा नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। पत्रकार वो बाद में है, पहले फरीदाबाद के नागरिक हैं। बीमारी, सुस्ती, कोई भी घटना होती है वो ये देख के नहीं होती कि घटना है जिसके साथ घटित हो रही है वो पत्रकार है, आम आदमी है, मंत्री है, संतरी है, वो देख के नहीं होती घटना। और ये सभी को हमको सुविधाएं चाहिए, हम इसलिए सब साझा लड़ाई है और हम लड़ेंगे इस लड़ाई को आगे तक। ठीक है, धन्यवाद।